हुजूर अलैहिस्सलाम ने मजमा सहाबा पे नजर डाली, फरमाया कि बताओ भाई वो कौन सा दरख्त है जिसकी मिसाल मोमिन की तरह है? वो ऐसा दरख्त है जिसके पत्ते ही नहीं झड़ते। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मुझे जवाब आता था कि वो खजूर का दरख्त है। कहते पीछे हटें आप, मैं बताता हूँ आपको इसका जवाब क्या। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते मुझे पता था कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन मेरे वालिद बैठे थे, अबू बकर सिद्दीक बैठे थे, मौला अली बैठे थे, सहाबा बैठे थे। आप फरमाते हर एक मुझसे बड़ा था, तो मुझे मेरे अदब ने इजाजत नहीं दी कि मैं जवाब दूं। अल्लाह करे मेरी इस बात आपकी समझ में आए। सवाल का जवाब मुझे आता था, लेकिन अदब का तकाजा था कि मैं बड़ों की मौजूदगी में जवाब न दूं। हुजूर ने दोबारा पूछा, सहाबा खामोश रहे तो फरमाया मैं बताऊं? या रसूलल्लाह बताइए। तो महबूब फरमाने लगे वो खजूर का दरख्त है। नबी करीम ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर की तरफ मोड़ के देखा, फरमाया मेरे गुलामों वो दरख्त है खजूर का। अब्दुल्ला को जवाब आता था, इसे पता था कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन तुम्हारे अदब की वजह से ये खामोश रहा। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम जिनके इल्म पर मेरे नबी को इतना एतमाद है कि हुजूर ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। और जनाब उमर फारूक जैसे लोग कहा करते थे कि अगर अली हमारे दरमियान मौजूद ना होते तो हम तो हलाक हो जाते। इनके मशवरे, इनकी बातें हमें महफूज रखती हैं। हजरत अली फरमाते मैंने नबी पाक से एक सवाल पूछना था। ऐसा तो नहीं ना कि उन्हें बातें नहीं आती थी, उनके तो इल्म का ये हाल है कि हुजूर ने फरमाया मैं अगर शहर हूं तो अली उसका दरवाजा है। तो फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक से सवाल पूछना था। सवाल 14 दिन मैंने इंतजार किया। हर रोज मैं मस्जिद में जाता, घंटों बैठता, पर 14 दिन इंतजार किया। क्यों? फरमाते मेरे दिल में ख्याल आता था कि कोई और आए, वो वाला मसला पूछ ले तो मेरे वाली बात भी हल हो जाए, मुझे हुजूर से पूछना ना पड़े, कोई और पूछ ले ताकि मुझे ना पूछना पड़े। फरमाते हैं 14वें दिन एक बद्दू आया, उसने आके नबी करीम अलैहिस्सलाम से सवाल वो पूछा जो मेरे दिल में था। फरमाते हैं नबी करीम जवाब उसे दे रहे थे और मेरी तरफ देख देख के मुस्कुरा। हजरत उमर जुमा पढ़ा रहे थे, इमाम हुसैन आ गए। हजरत उमर फारूक बड़े जर्री आदमी है। हजरत उमर फारूक तो जाके हजरत अस्वद को कहने लगे थे मियां मैं कोई लकीर का फकीर नहीं कि तेरे बोसे लेता फिरूं, मैंने कभी तुझे पलट के देखना भी नहीं था, मैं तो तेरे इसलिए बोसे लेता हूँ कि तुझे मेरे नबी के लब लग गए हैं। इमाम हुसैन आए सीधे हजरत उमर के पास, जब सीधे मिंबर की तरफ जा रहे थे तो हजरत अली ने पकड़ा इमाम हुसैन को पीछे से, किधर जा रहे हो? तो हजरत उमर कहने लगे अली छोड़ दे, मेरा और हुसैन का मामला है, आने दो। इमाम हुसैन आए, जुमे में बच्चों से तो नहीं ना बंदा बातें शुरू कर देता। तो हजरत इमाम हुसैन कहने लगे हजरत उमर से नीचे उतरो, ये मेरे नाना का मिंबर है। हजरत अली ने फिर पकड़ा, ये क्या कह रहे हो? हजरत उमर कहने लगे अली वो आपसे बात नहीं ना कर रहा, मेरे साथ कर रहा है ना, करने दो। ये सिर्फ आप सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पुकार कर चुप ना कर जाया करें, मसले की नजाकत को समझे। बिल्कुल उम्मत से ये चीज खत्म होती जा रही है। आज लोग उस हुसैन के बारे में बात करते हैं, दो शहजादों की लड़ाई, वो जी सियासी मामला, जरा सोचें समझें, मामूली आदमी की बात नहीं। हजरत उमर उतरो, मेरे नाना का मिंबर है। जनाब उमर फारूक मिंबर से उतर के नीचे खड़े हो, उतर के नीचे चुप करके इमाम हुसैन फरमाने लगे जा जाके अपने नाना के मिंबर पे बैठ। हजरत उमर फरमाने लगे हुसैन मेरे नाने का तो कोई मिंबर नहीं यार, मिंबर बस तेरे नाना का ही है, कोई मिंबर नहीं मेरे नाना का। ये लफ्ज कहे तो जनाब उमर रो पड़े, कहने लगे मैं तो ऊंट चराने वाले का बेटा हूँ, मेरे नाना का मिंबर कहाँ से आया? इमाम हुसैन बड़ी मासूमियत से कहने लगे कोई मिंबर नहीं आपके नाना का? तब कोई नहीं, कहने लगे चलो ठीक है फिर मेरे नाना के मिंबर पे बैठ जाओ। उमर फारूक दोबारा आए मिंबर पे और मिंबर पर बैठकर फरमाने लगे लोगों सुनो, मैं अपनी मर्जी से मिंबर पे नहीं आया था, मुझे अबू बकर ने बिठाया था, फिर मुझे हुसैन ने उतारा, अब दोबारा हुसैन ने मुझे बिठाया है, किसी में जुर्रत है तो मुझे उतार के दिखाए, है किसी में? नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, जोर की नमाज थी, असर की नमाज थी, सही मुस्लिम में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते नमाज पढ़ाते पढ़ाते नबी पाक ने कदम आगे किया, नमाज पढ़ाते पढ़ाते कदम आगे किया और यूं हाथ उठाया फिर वापस कर लिया। अब नमाज पढ़ के ना तो सलाम फेरा तो सहाबा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नमाज में पैर भी आगे किया तो हाथ भी उठाया, तो वजह क्या थी? अब पहला सवाल तो ये है कि आप लोग नमाज पढ़ रहे थे या हुजूर को देख रहे थे? तो सहाबा तो पहले ही बताते हैं कि भाई हम तो पहली साफ में नमाज इसलिए पढ़ते थे कि नमाज भी होती रहती थी और चुपके चुपके महबूब की दीद भी होती रहती थी। हुजूर से पूछा या रसूल अल्लाह वो नमाज पढ़ते पढ़ते कदम आगे बढ़ाया आपने तो फिर पीछे कर लिया, क्या था? और हाथ उठाया तो फिर आपने नीचे कर लिया। तो नबी करीम फरमाने लगे नमाज पढ़ाते पढ़ाते जब मैंने कहा ना समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अचानक मेरी नजर उठी तो जन्नत में चली गई, नजर उठी तो जन्नत में, तेरे लिए 2-4 कदम अर्श बरी है। तो महबूब फरमाते हैं जब मेरी ऊपर नजर गई ना तो मैंने देखा कि अंगूरों का एक खोशा लटक रहा है जन्नत में, तो मैंने हाथ बढ़ाया कि तोड़ लूं। हुजूर खड़े हैं मस्जिद नबवी में और फरमाते हैं कि मैं यहां खड़े होकर हाथ ऊंचा करूं तो मेरा जन्नत तक पहुंच जाता है। फरमाया मेरा इरादा हुआ कि वो खोशा जन्नत का तोड़ लूं,
اور ذرا میں نے پیر آگے بڑھایا ہی تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ جنت راز ہے، تو راز ہی رہنی چاہیے، یہ راز کھول گیا تو مزہ نہیں آئے گا، تو میں نے پھر وہ ہاتھ واپس کر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب نبی کریم نے یہ بیان کیا تو ہمارے چہرے نے تجسس سے کھیل اٹھے، تجسس سے، ہم کوئی بات اور بھی سننا چاہتے تھے۔ تو محبوب فرمانے لگے اگر میں وہ خوشا توڑ کے لے آتا اور تمہیں دے دیتا، تم قیامت تک بھی کھاتے رہتے تو تم سے ختم نہیں ہونا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ او بھائی، میرے رسول کریم کے واقعہ معراج پہ شکوہ کرنا، کہنا سمجھ میں نہیں آتی کیسے گئے تھے، تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، اس لیے کہ تیرے لیے 2-4 قدم